शादी तो मेरी एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वहां जाने के बाद परिवार के कई लोग मेरे साथ गलत करते थे। कैसे भी करके मैं वहां से भाग आई। अब मैं वहां नहीं जाना चाहती हूं। ऐसा कहना है। हरियाणा में शादी के बाद अपने गांव छिपिया भागकर आई निशा, बदला नाम। लोग यहां गरीब जरूर हैं, लेकिन दहेज मांगने में पीछे नहीं है। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण लोग अपनी बेटियों की शादी बाहर करने को मजबूर हैं। बाहर जो शादी होती उसमें दूल्हा पक्ष ही सारा खर्चा भी उठाता है। गेमकली, 50 वर्ष, स्थानीय महिला। यहां पर माहवारी से जुड़ी अजीबोगरीब प्रथा ले रही महिलाओं व लड़कियों की जान। ये कहानी सिर्फ निशा की नहीं है। निशा जैसी कई लड़कियां गरीबी और अज्ञानता की वजह से अंधेरे में जीने को मजबूर है। इलाहाबाद जनपद से 45 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ के छितियां, रमणा, बुद्धनगर, बदामा गांव, हड़ही, जनवा और सिद्धपुर पहाद्दी का क्षेत्र की लड़कियों की शादी गरीबी की वजह से हरियाणा और बिहार जैसे प्रदेशों में हो रही है। लड़कियों की शादी के लिए दलाल यहां बहुत सक्रिय हैं। बुद्धनगर गांव की रहने वाली और महिला समाख्या से जोधी बुजुर्ग बेला बताती हैं, यहां लड़कियों की शादी बाहर कराने के लिए दलाल बहुत हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला दलाल भी गांवों में घूम घूम कर मां बाप को बहलाती फुसलाती हैं। एक बार एक महिला मेरे पास भी आई और बोली कि अपनी बिटिया की शादी हरियाणा में कर दो तो शादी के खर्चे के साथ साथ 25,000 रुपए अलग से देंगे। मैंने उसे मारकर भगाया दिया। मैं जागरूक हूं तो उनके कहे में नहीं आई, लेकिन जिन्हें समझ नहीं है वो लोग उनके कहे में आ जाते हैं। शंकरगढ़ की हालत बुंदेलखंड जैसी है। इलाहाबाद से 45 किलोमीटर दूर चित्रकूट जनपद के पास स्थित शंकरगढ़ पत्थरीला इलाका है। यहां के लोगों की जिंदगी खनन कारोबार से चलती थी। सरकार ज्यादातर संख्या में अवैध खनन होने के कारण खनन पर रोक लगा दी तो लोगों की जिंदगी सड्ढक पर आ गई। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं तो शादी कैसे करें? रोजाना कमाते हैं तो खा पाते हैं। आपने महिला डॉक्टर, इंजीनियर के बारे में सुना होगा। अब मिलिए इस हैंडपंप मैकेनिक से। स्थानीय महिला गेमकली, 50 वर्ष, बताती हैं, लोग यहां गरीब जरूर हैं, लेकिन दहेज मांगने में पीछे नहीं है। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण लोग अपनी बेटियों की शादी बाहर करने को मजबूर हैं। बाहर जो शादी होती उसमें दूल्हा पक्ष ही सारा खर्चा भी उठाता है। स्थानीय निवासी सूरज बताते हैं कि यहां गरीबी ज्यादा है। लोग लड़कियों की शादी में ज्यादा खर्च का बोझ नहीं उठा सकते तो दूर हरियाणा में अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं। लड़की के पक्ष वाले लड़के के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लड़कियां वहां जाती हैं तो परेशान होती हैं। कुछ लड़कियां तो जैसे तैसे वहां रुक जाती हैं, लेकिन परेशान होकर भाग आती हैं। शादी के बाद छौड्डा भी देते हैं। छिपिया गांव की रहने वाली फूलकली, 35 वर्ष, बताती हैं, कुछ लड़कियां तो परेशान होकर भाग आती हैं और कुछ लड़कियों को वहां के लोग छोड़ भी देते हैं। हमारे गांव की एक लड़की की शादी हरियाणा में हुई थी। कुछ दिनों बाद वो वापस चली आई। अब यहीं रहकर मजदूरी करके रहती है। अब उस लड़के के परिवार वाले लडीडी हचकी को ले जाना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति कई गांवों में देखी जा सकती है। डकैत ददुआ से लोहा लेने वाली शेरनी छोड़ना चाहती है चंबल। वजह यह है शंकरगढ़ थाने के एसएचओ अमित मिश्रा से जब इस संबंध गांव कनेक्शन ने बातचीत किया तो उनका कहना था कि इस संबंध में हमें कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई लड़की हमें शिकायत करती